हाँ, तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी हमारा किससे, रियल एनालिसिस से लिया गया है, जो कि सेक्शन बी में CSIR नेट जून एग्जाम में पूछा गया था। और अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो एक अच्छा क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, हमको क्वेश्चन के लैंग्वेज को ही सबसे अच्छे से समझना होगा, बिकॉज क्वेश्चन के लैंग्वेज में ही हमको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अब मैं बिना लेट के क्वेश्चन को रीड करने का काम करता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, जिससे कि हमारे लिए ईजिली पढ़ा जा सके। ठीक, तो देखो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है, लेट एस बी अ डेंस सबसेट ऑफ आर। एस क्या है, कोई डेंस सबसेट है आर का। ठीक है, देखो डेंस सबसेट से मीन क्या है, मतलब एक ऐसा सेट होता है अगर इसका हम क्लोजर निकाले तो क्या आ जाए, रियल नंबर की इक्वल आ जाए। ठीक है, क्लोजर मतलब क्या होता है, क्लोजर मतलब होता है एस क्लोजर इज इक्वल टू एस यूनियन ड्राइव सेट ऑफ एस। मतलब ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एस के साथ साथ यूनियन हो जाएगा कि एस के जितने भी लिमिट पॉइंट है उनका यूनियन। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एस क्लोजर बोलते हैं। और अगर वो एस क्लोजर आर की इक्वल हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेंस सेट बोल देते हैं कि आर के अंदर। ठीक है, बेसिकली एस क्लोजर जिसके इक्वल होता है उसी के अंदर उसको हम लोग डेंस सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूँ एस क्लोजर इज इक्वल टू एक्स, देन एस इज डेंस इन एक्स, हम लोग ये बोलेंगे। तो आर के इक्वल होगा तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, आर में डेंस है तो इसलिए हम लोग बोलेंगे एस क्लोजर इक्वल टू आर। फिर क्या कह रहा है, एंड एफ आर टू आर अ गिवन फंक्शन। एफ क्या है, आर से आर पे एक कोई गिवन फंक्शन है, डिफाइन। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन दे दिया एफ जो कि आर से आर पे जा रहा है, और एक दूसरा फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं जी एस टू आर। जी क्या हो रहा है, एस से आर पे जा रहा है, सच दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मतलब हम लोग सिंपली ये बोले कि क्या हो रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो कि एस के ऊपर डिफाइन हुआ था, सेम वही फंक्शन क्या हो रहा है, जी ऑफ एक्स बनने का काम कर रहा है। लेकिन जी का डोमेन क्या है, ओनली एस है, एफ का डोमेन क्या है, आर है। तो इस चीज को ध्यान रखना होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू सही होगा। पहला क्या लिख रहा है, इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन एस देन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन द सेट आर माइनस एस। क्या है, अगर एफ जो है एस के ऊपर कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या कह रहा है, एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए आर माइनस एस के ऊपर। ठीक है, हमसे यही बोला जा रहा है। तो देखो इसके लिए हम लोग इजिली आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, एफ देखो एस के ऊपर डिफाइन नहीं हुआ है, आर के ऊपर डिफाइन हुआ है। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हमसे गलती यही हो सकती है अगर हम इसको एस के ऊपर लेके चले। ठीक, तो देखो हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को। ठीक, तो देखो मैं सबसे इसके लिए सबसे पहले सेट क्या लेना चाहूँगा कि जिसका क्लोजर हमारे पास क्या हो जाए, आर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए देखो हम लोग नॉर्मली क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं कि एस इज इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अगर मैं क्यू कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर निकालूँ तो ये क्या हो जाता है, ये होता है रियल नंबर की इक्वल। ठीक है, अगर देखो आपको ऐसे मतलब मान लो अगर या तो आप ऐसे सीधे याद, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर क्या होता है, आर हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर मान लो ये आप देख नहीं पा रहे हो, अगर से आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि एस क्लोजर इक्वल टू आर, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा ये भी नहीं समझ पा रहे हो, तो सिंपली आपको ये भी मैं बोल सकता हूँ कि एस क्लोजर इक्वल क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो कि एस को कॉन्टेन किए रहता है। ठीक है, एस क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट विच कॉन्टेन एस। ठीक, तो यहाँ पे क्यू कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर अगर आप निकालोगे तो क्या आना चाहिए, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट आना चाहिए जो कि क्यू कॉम्प्लीमेंट को क्लोज किया हो। बट क्यू कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट है ही नहीं। अब इसके इससे बड़ा जो तुरंत सेट होता है जो कि क्लोज्ड हो और क्यू कॉम्प्लीमेंट को कंटेन किए हो, तो क्या होता है, हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। ठीक है, तो क्यू क्लोजर क्या आ गया, आर आ गया। ठीक, हमारे पास इतना आ गया। तो इसलिए हम देखेंगे कि जो एस इज इक्वल टू जो हमने क्यू कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये क्या है, डेंस सेट है। इसका मतलब इसके ऊपर अब हम लोग ये हमारी फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करने का काम कर रहा है। तो ऑप्शन वन को इसके ऊपर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वो कैसे, अब देखो इसके लिए अगर ऑप्शन वन को चेक कर रहे हैं तो इसके लिए हमको फंक्शन भी डिफाइन करना होगा। तो ऑप्शन वन के लिए मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, एफ आर टू आर। ठीक है, उसको किस तरीके से डिफाइन करता हूँ, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या डिफाइन करता हूँ कि वन बाई क्यू व्हेन एक्स इज पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो एक्स जब रेशनल नंबर्स होगा तो ऐसा कुछ होगा, एंड जीरो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, तो इस फंक्शन को आप नॉर्मल जानते होगे, इस फंक्शन के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा भी है, ठीक है। तो मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ कि इस फंक्शन का नाम आप क्या करो, कमेंट करके बताओ मुझको, ठीक है। तो आप देखोगे ये जो गिवन फंक्शन है ये क्या होता है, ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस होता है, सॉरी 0 पे नहीं, इरेशनल्स पे कॉन्टिन्यूअस होता है, बट रेशनल पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो इस पे क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है, और इरेशनल्स पे क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखोगे कि हमारे पास अब क्या आएगा, हम हमारे पास ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो देखो क्या कह रहा है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन एस। तो देखो एस के ऊपर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के ऊपर। फिर क्या कह रहा है, देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द सेट आर माइनस एस। आर माइनस एस पे एफ क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, हमसे ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आर माइनस एस निकालेंगे, अगर क्यों कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, ठीक है। तो आर माइनस एस मतलब यही तो होगा ना, क्यू कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के। और अभी हमने देखा सेट ऑफ इरेशनल्स पे क्या हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस होने का काम कर रहा है। इस तरीके से आपका ऑप्शन ए क्या हो गया, डिसकनेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट हो गया, डिसकरेक्ट नहीं, इनकरेक्ट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन वन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि देखो एफ तो क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट पे कॉन्टिन्यूअस है, बट क्यू पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, और लेकिन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि वो क्यू पे भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन वन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। थ्री पे स्टेटमेंट थ्री क्या कर रहा है, इफ जी इज आइडेंटिकली जीरो एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द सेट आर माइनस एस, देन एफ इज आइडेंटिकली जीरो। ऑप्शन थ्री हमारे पास ये है, ठीक है। ये देखो करेक्ट स्टेटमेंट है, अभी मैं इसको प्रूफ करता हूँ कैसे होगा, बट उससे पहले हम किस पे आ जाते हैं, ऑप्शन फोर पे आ जाते हैं। तो ऑप्शन फोर क्या कर रहा है, इफ जी इज आइडेंटिकली जीरो, अगर जी क्या है, आइडेंटिकली जीरो हो रहा है, एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द सेट एस, एफ क्या हो रहा है, एस के ऊपर कॉन्टिन्यूअस होने का काम कर रहा है, देन एफ इज आइडेंटिकली जीरो। क्या एफ आइडेंटिकली जीरो होगा, इसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, पहला एग्जाम्पल पे ही जा सकते हैं। क्या कह रहा है, जी आइडेंटिकली जीरो हो, यहाँ पे जी हम क्या करते हैं, अगर एग्जाम्पल वन के लिए जाए, जो स्टेटमेंट वन के लिए है, तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू हमने क्या माना था, क्यू कॉम्प्लीमेंट माना था। तो जी जो डिफाइन होगा कहाँ से होगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिफाइन होगा, तो रियल नंबर पे, ठीक है। और देखो जी क्या होगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो अगर मैं फंक्शन को यही फंक्शन ले रहा हूँ वन वाला, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई क्यू व्हेन एक्स बिलोंग टू रेशनल नंबर्स, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, या यहाँ पे इक्वल लिख देता हूँ पी बाई क्यू इज जीरो व्हेन एक्स बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखोगे क्यू कॉम्प्लीमेंट के ऊपर क्यों क्या होगा, जी हम लोग डिफाइन जो करते थे, क्योंकि देखो इसको एस बोला है, तो जी क्या था, जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, कब था, व्हेन, यहाँ पे क्या होगा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, जितने भी एस एक्स एस में बिलोंग करेंगे उसके लिए क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, तो जो हम जी क्यू कॉम्प्लीमेंट या कहें एस से आर पे जो डिफाइन कर रहे हैं, वो क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, आइडेंटिकली जीरो। ये क्या हो गया हमारे पास, फंक्शन जी तो आइडेंटिकली जीरो है। अब इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या कह रहा है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द सेट एस। तो अभी हमने देखा था कि एफ जो था ये क्यू कॉम्प्लीमेंट पे क्या था, कॉन्टिन्यूअस था, एस के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है, सेकंड वर्ड भी सेंटेंस भी कंप्लीट कर रहा है। देन एफ इज आइडेंटिकली जीरो, नो, एफ इज नॉट आइडेंटिकली जीरो। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन फोर भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन फोर भी हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। थर्ड हमको क्या करना होगा, करेक्ट है तो प्रूफ करना होगा। क्या कर रहा है, if g is identically 0 and f is continuous on the set of r minus s, then f is identically 0, f क्या होगा, identically 0 होगा, यही हमसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो चलो मैं करता हूँ, g को क्या कर सकता हूँ मैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी के लिए मैं क्या करता हूँ, या थ्री बोल दूँ, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, g को डिफाइन करता हूँ, g एस टू आर में ये डिफाइन कर रहा हूँ, सच दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऐसा बोल दे रहा हूँ। और एफ को क्या दिया जा रहा है हमको, एफ को कॉन्टिन्यूअस दे रहा है ऑन द आर माइनस एस, एंड एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस, ये हमको दिया है ऑन आर माइनस, ऐसे ही हमको दिया हुआ है, ठीक है। एफ क्या है, आर माइनस एस पे कॉन्टिन्यूअस है, आर स्लैश एस इस पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, हमको इतना दिया हुआ है। और जी क्या आइडेंटिकली जीरो है। सिंस देखो हम लोग क्या करेंगे, हमको हमारे पास एक हिंट और है कि एस क्लोजर इज इक्वल टू आर है,
इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब मैं कोई भी आर का एक पॉइंट ले लूँ एक्स, ठीक है, आर का मैं अगर कोई एक पॉइंट एक्स ले लूँ तो क्या होगा, वो देखो वो या तो एस में बिलोंग करेगा या तो ड्राइव सेट ऑफ एस में बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर एस में बिलोंग किया तो वो तो अगर मैंने एक थोड़ा सा लिख के आपको समझाता हूँ, मैंने अगर कोई एक पॉइंट मान लो यहाँ पे लिख दूँ तो शायद समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए एग्जाम्पल ईजिली आपको दिखाने का काम करूँगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, एक एक्स को ले लेता हूँ जो कि रियल नंबर में बिलोंग करने का काम कर रहा है। ठीक, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर वो एक्स एस में बिलोंग किया, ठीक है, देन ये क्या इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाई करेगा क्योंकि देखो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल ही होंगे ऑन एस के ऊपर। एस के ऊपर है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हम क्या बोल देंगे, जीरो बोल देंगे। अब हमको प्रॉब्लम क्या होगी, जब एक्स जो बिलोंग करेगा आर माइनस एस में बिलोंग करेगा इसमें। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर से, और देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, एस क्लोजर इज इक्वल टू आर है, हमने अभी ये भी बताया क्योंकि ये डेंस सेट है। इसका मतलब क्या है कि आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं एस यूनियन ड्राइव सेट ऑफ एस, ये भी हमको पता चल गया है। ठीक है, एस यूनियन ड्राइव सेट ऑफ एस। ठीक है, तो अगर ये यानी जो पॉइंट हमने एक्स लिया जो कि आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हमको इम्प्लीमेंट करेगा, इसका मतलब हमको ये इम्प्लीमेंट करेगा या तो एक्स जो होगा एस में बिलोंग कर रहा होगा या तो ड्राइव सेट ऑफ एस। ठीक है, अगर एक्स जो गया ड्राइव सेट ऑफ एस में गया तो हमको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत ही नहीं, सॉरी एक्स जो है इस एस में गया तो हमको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही फंक्शन क्या हो जाएगा, उस पर जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि एक्स कहाँ पे गया, ड्राइव सेट ऑफ एस में गया। अगर ड्राइव सेट ऑफ एस में गया तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ एस। तो एक्स क्या हो गया, एक लिमिट पॉइंट हो गया एस का। ठीक है, अब आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जगह बना लेता हूँ जिससे कि हम लोग इसको ईजिली, जगह रहेगा तो हम लोग ईजिली यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और लिख भी लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि एस, एक्स क्या हो गया, एक्स जो हो गया लिमिट पॉइंट हो गया, एक्स इज लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ एस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और एक्स अगर लिमिट पॉइंट हो गया तो ये हमको क्या इम्प्लाई करेगा, तो ये हमको ये इम्प्लाई करेगा दैट मीन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्शन इन एस सच दैट एक्शन इज कन्वर्स टू एक्स। एक्शन कहाँ पे कन्वर्स करेगा, एक्स पे कन्वर्स करने का काम करेगा। ठीक है, सिंस देखो एफ क्या है, एफ जो है आर माइनस एस पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये हमको कन्वर्स कर रहा है। तो ये क्या हमको इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्शन इज कन्वर्स टू एफ ऑफ एक्स बाई डिफिनीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बाय डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी। एफ ऑफ एक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि अगर कोई एफ जो है इसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस होने का काम कर रहा है। ठीक है, अगर कोई एक सीक्वेंस मिलता है हमको एफ, क्योंकि एफ क्या हो गया, आर से डिफाइन किया गया ना, आर से आर पे। ठीक है, तो अगर हमको कोई एक सीक्वेंस मिल जाता है उस सेट के अंदर सच दैट वो क्या हो रहा है, वो स्मॉल एक्स के ऊपर कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, उसका जो सीक्वेंस का इमेज सेट होगा वो कहाँ पे कन्वर्ट करने का काम करेगा, उस एफ ऑफ एक्स के ऊपर कन्वर्ट करने का काम करेगा बाय कंटिन्यूटी। एक कंटिन्यूटी से हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा, बाय कंटिन्यूटी। ठीक है, इस पे कन्वर्ट करने का काम करेगा, बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसके हर एक टर्म कहाँ से आ रहे थे, एस से आ रहे थे, यही तो हुआ हमारे पास, हर एक टर्म एस से आ रहे हैं। तो क्या हमको इम्प्लाई करेगा, एफ ऑफ एक्स एन ये किस पे जाएगा, जीरो पे जाने का काम करेगा। ये तो जीरो पे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स ये भी कहाँ पे जाएगा, जीरो पे ही जाएगा। ठीक है, तो ये देखो मैंने एक रैंडमली कोई पॉइंट लिया था जो कि आर माइनस एस में बिलोंग कर रहा था। ठीक है,
तो वो भी कहाँ पे चला गया, 0 पे ही चला गया। और अगर ये 0 पे चला गया तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इससे हम लोग ये बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एस। जितने भी एक्स आर माइनस एस में बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए भी 0 पे चला गया। ठीक है, तो अब हमारे पास इस तरीके से हमने क्या निकाला कि एफ क्या हो गया, एफ क्या हो जाएगा, आर टू आर कैसे डिफाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 होने का काम करेगा। क्यों, क्योंकि अगर एफ जो है एक्स में बिलोंग एस में बिलोंग किया तो 0 हो गया, आर माइनस एस में बिलोंग किया तो 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज आइडेंटिकली 0 फंक्शन। तो क्या कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, या ऑप्शन 3, इफ जी इज आइडेंटिकली 0 एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द सेट आर माइनस एस देन एफ इज आइडेंटिकली 0। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है,